हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओपोलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल, इसको हम बोल सकते हैं शोल्डर गर्डल। इससे पहली क्लास में हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था, जो कि 80 बोन्स थी। वो 80 बोन्स कितनी बोन्स होती हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है, कैसी स्ट्रक्चर्स होती है और वो कैसे कैसे जुड़ी होती है, उनके नंबर्स कितने होते हैं, वो हम ऑलरेडी क्लासों में पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को फिर से सुन सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन में फर्स्ट है पेक्टोरल गर्डल, जिसको बोलते हैं शोल्डर गर्डल। इसके अंदर शोल्डर गर्डल के अंदर 2 बोन्स होती हैं, एक क्लेविकल और एक स्केपुला। तो पहले इसको डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लूँ कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, फिर भी हम एक टच करते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने क्या पढ़ा था? एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमने मेनली जो बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, वो हमने पढ़ा था एक्सियल में। जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, वो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरनल ऑर्गन है, ब्रेन है। तो हमने पढ़ा था उसके अंदर रिब्स को, स्टर्नम को और क्रेनियल बोन को, फेशियल बोन को। और अपेंडिकुलर क्या कहता है? द फैसिलिटाइज मूवमेंट, उसके जो मूवमेंट्स हैं उसको किस में हम पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर। तो इंक्लूड्स बोन द मेकअप द अपर लिम्फ एंड लोअर लिम्फ। तो उस मूवमेंट में क्या है? अपर लिम्फ की बोन और लोअर लिम्फ की बोन, एज वेल एज बोन द गर्डल्स दैट अटैच द लिम्फ टू द एक्सियल स्केलेटन। जो कि वो लिम्फ्स हैं, वो किससे अटैच हो रही हैं? एक गर्डल्स से। तो उस गर्डल्स के अंदर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, यहाँ देखो, टू बोन्स हैं। ए बोन है क्लेविकल और ए बोन है स्केपुला। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बोन क्लेविकल बोन। जो क्लेविकल बोन है वो एंटीरियर साइड के अंदर होती है, और जो सेकंड बोन है शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड, जो कि होती है पोस्टीरियर। देखो इधर इस डायग्राम के अंदर आपको ये बोन जो दिख रही है, दिस इज द हॉरिजॉन्टली टाइप ऑफ बोन, दिस इज द क्लेविकल बोन। और ये जो बोन है ये पोस्टीरियर साइड बोन है, दिस बोन इज स्केपुला। तो अभी हम फर्स्ट बोन डिस्कस करते हैं। कौन सी बोन? क्लेविकल बोन। क्लियर? तो फर्स्ट बोन क्लेविकल। तो इधर देखिए, फर्स्ट बोन क्लेविकल, दिस बोन इज द क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन, इट इज एन एस शेप बोन। देखो इसकी आपको शेप दिखाई दे रही है, इट इज द एस शेप बोन, इज आल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन। इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं क्योंकि ये सामने की तरफ होती है। दिस बोन इज द प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली, इस तरह होती है सामने की तरफ, हॉरिजॉन्टली इन द सुपीरियर थोरैक्स के ऊपर। हमारे जो चेस्ट रीजन है उसमें ऊपर की तरफ होती है, सामने की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम में मैं बताऊंगा क्यों सुपीरियर इस तरह है, इसलिए हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ सुपीरियर। और एंटीरियर है सामने की तरफ, द पार्ट ऑफ थोरैक्स। इससे इट हैज़ द डबल कर्व। इसके अंदर दो कर्व हैं, सिंगल कर्व और ए डबल कर्व। देखो, ए सिंगल कर्व और ए डबल कर्व, ए सिंगल कर्व ए डबल कर्व। दिस डायग्राम इज द सुपीरियर व्यू और दिस इज द इंफीरियर व्यू। ये इसको ऊपर से किया हुआ है सुपीरियर और इसको उल्टा कर दिया है, तो ये डायग्राम शो कर रहा है इंफीरियर व्यू। यहाँ तक आपको क्लियर? तो इट आर्टिकुलेट विद द मेन्यूब्रियम। इसका एक जो पोर्शन है, दिस पोर्शन
स्टर्नम का जो मेन्यूब्रियम पोर्शन है, हमने मेन्यूब्रियम पढ़ा था थोरैक्स के अंदर, उसको आर्टिकुलेट करता है। और एक पोर्शन, दिस पोर्शन इज द एक्रोमियल प्रोसेस, ये प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है द शोल्डर बोन को, जो कि ब्लेड है, स्कैपुला को। तो दिस पोर्शन एक जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। बोन का नाम है, रटना नहीं है, इसको वर्डिंग को समझना है। बोन है क्लेविकल, किसको जाके जोड़ रहा है, ये स्टर्नम को। तो ये जॉइंट कौन सा बना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये एंड कौन सा इसका, एक्रोमियल जॉइंट, ये एक्रोमियल जॉइंट है। ये बोन कौन सा है, क्लेविकुलर, एंड कौन सा, एक्रोमियल। और ये किस प्रोसेस को जाके जोड़ेगा, स्कैपुला के एक्रोमियल को। तो इसको जॉइंट को बोला है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। क्लियर यहाँ तक। अब इसे देखो, वापस हम अपने इस डायग्राम पे आते हैं। यहाँ देखो, क्लेविकल, दिस बोन, स्कैपुला। तो ये सामने की तरफ स्टर्नम से जुड़ जाती है, जिसको हमने बोला स्टर्नोक्लेविकुलर। और ये इस एंड से इस एंड से, इसको बोला है हमने एसी, लिख रहा है एसी जॉइंट। ये जॉइंट है कौन सा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये बोन है ऐसे, ये दिख रहा है सामने ये, तो इसलिए इसको कहा है हॉरिजॉन्टली एंटीरियर सुपीरियर, ऊपर की तरफ है, सामने है, और हॉरिजॉन्टली। तो ये क्लियर हुआ। इसलिए इस बोन को भी हमने कहा है क्या, कि ये कॉलर बोन है, कॉलर की तरह दिख रही है, ऊपर की तरफ है, सुपीरियर ऐसे है। तो इस तरह हमने ट्रांसफर सेक्शन को क्या कहा था, हॉरिजॉन्टली। तो ये क्लियर हुआ आपको, क्लेविकल बोन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट बोन चलते हैं हम, स्कैपुला। स्कैपुला इज आल्सो कॉल्ड द शोल्डर बोन। Scapula is a large triangular flat bone situated in the superior part of the posterior thorax. ये एक ट्रेंगुलर बोन है। इधर देखो, ट्रेंगुलर क्यों कहा है इसको, इस तरह की बोन है ना, इसलिए ट्रेंगुलर बोन, जो कि थोरैक्स रीजन्स के अंदर, जो चेस्ट रीजन है, ये जो चेस्ट रीजन है, इस रीजन के अंदर यहाँ सुपीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, बिटवीन सेकंड एंड सेवन्थ रिब्स। जो सेकंड और सेवन्थ रिब्स है, इसके बीच में प्रेजेंट होती है क्या, स्कैपुला बोन। क्लियर। अब हम इसको डीप में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ इसकी एक माइनर लोकेशन देख लो, लोकेशन सरफेस कहाँ कहाँ होती है। ये देखो थोरैक्स रीजन है, थोरैक्स रीजन के अंदर ये बोन है कौन सा, दिस बोन स्कैपुला। क्लियर, दिस बोन स्कैपुला। देखो क्लेविकल, पीछे की तरफ स्कैपुला, और ये है ह्यूमरस। ये देखो सामने फ्रंट है, इसको बताया स्टर्नम, ये है मेन्यूब्रियम। तो ये जॉइंट जो हम बता रहे थे क्लेविकल में, जिसको हमने कहा था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये पीछे की तरफ से एसी जॉइंट कहा था कौन सा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये दोनों स्कैपुला, ये है हमारा थोरैक्स का पोस्टीरियर पोर्शन, और ये थोरैक्स रीजन का है कौन सा पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन, सामने का पोर्शन। क्लियर। यहाँ इस डायग्राम्स के अंदर आपको इसका सिचुएशंस, लोकेशन पता चलेगा कि इसकी सरफेस, ये इसकी डॉर्सल सरफेस है, ये यहाँ आपको जो इसमें दिखाई दे रहा है, दिस सरफेस इज द डॉर्सल। और जो इस रिब्स से चिपका हुआ है, इसको जो टच कर रहा है वो है कोस्टल। कोस्टल मतलब रिलेटेड टू रिब्स, तो ये है कोस्टल सरफेस। यहाँ तक क्लियर। ओके, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि स्कैपुला वेरी इंपॉर्टेंस बोन है
एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, नर्सिंग स्टूडेंट्स के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके अंदर भी इसका एक डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस आता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो इसके लिए फर्स्ट डिस्कशन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्कोपुला। इसके अंदर मेनली 3 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट एंगल देखिए, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड लेटरल। ये यहाँ आपको क्लियर हो रहा है। ए एंगल सुपीरियर, ए एंगल इन्फीरियर और ए एंगल लेटरल। क्लियर? ये देखो, इन्फीरियर एंगल और इसके ऊपर है ये सुपीरियर एंगल, और जो लेटरल साइड में वो है लेटरल एंगल। ठीक है, सुपीरियर एंगल यहाँ है, लेटरल साइड में, और इन्फीरियर सबसे नीचे। जो लेटरल एंगल है उसके अंदर 3 बॉर्डर्स हैं। जो लेटरल एंगल है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक केविटी, दिस केविटी। इस केविटी को हम क्या कहते हैं? ग्लिनोइड केविटी। इस केविटी के अंदर, यहाँ देखो, ये केविटी के अंदर एक बोन फिट होती है, जिस बोन को कहते हैं हम दिस बोन। दिस टाइप ऑफ बोन इज कॉल्ड द ह्यूमरस। तो ये एक जॉइंट बनाएगी जिसको कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ये आगे अभी आएगा, मैंने ये केविटी आई इसके लिए आपको बताया। तो ये लेटरल एंगल है, इसके अंदर 3 टाइप के बॉर्डर्स होते हैं, ए सुपीरियर बॉर्डर, ए मिडिल और ए इन्फीरियर। जो सुपीरियर बॉर्डर है वो ये रहा, जैसे कि ऊपर की तरफ है। इन्फीरियर मिडिल है वो बीच में आएगा, और इन्फीरियर्स जो कि नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? जो इन्फीरियर, उसके अंदर 2 सरफेस होती हैं, जो अब हमने इससे पहले वाला जो डायग्राम था उसके अंदर डिस्कशन किया था। एक कोस्टल सरफेस और एक डोर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस है, देखो फिर से उस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, दिस सरफेस इज द डोर्सल, और ये इधर देखो, दिस सरफेस इज द कोस्टल। मतलब स्कैपुला का जो पोर्शन रिब्स को टच कर रहा है वो पोर्शन कौन सा है? कोस्टल। और ये पीछे वाला पोर्शन कौन सा है? डोर्सल। क्लियर? तो यहाँ हम फिर से आते हैं। इसके अंदर 2 सरफेस हैं, एक कोस्टल सरफेस और एक डोर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस है वो रिलेटेड टू चेस्ट वॉल है, जो कि कॉनकेव सरफेस की तरह होती है। कॉनकेव सरफेस होती है, कॉनकेव है इस तरह का, चेस्ट की तरह। और कॉन्वेक्स जो होता है वो किस तरह होता है? दिस वन, दिस इज द कॉन्वेक्स। आपने लेंस में भी पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो रिलेटेड टू चेस्ट वॉल वो है क्या? कॉनकेव, जो कि क्या होती है? कोस्टल सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट, जो लेटरल एंगल है उसके अंदर 3 प्रोसेस प्रेजेंट रहते हैं। लेटरल एंगल्स के अंदर वो कौन कौन से हैं? ए एक्रोमियल, ए कोरेकॉइड और ए स्पेनो। इधर देखो, ए एक्रोमियल, ए कोरेकॉइड और ए स्पाइनो। और है ग्लिनोइड कैविटी, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया था, और ये है फोसा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक्रोमियल प्रोसेस। ये जो एक्रोमियल प्रोसेस है, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये रहा, ये है एक्रोमियल प्रोसेस। इस आर्टिकुलेट द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। जो क्लेविकल बोन था, जो कॉलर बोन था, उससे ये एंड अटैच होता है और जॉइंट बनाता है कौन सा? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। क्लियर? जो पहले ही बताया था मैंने। नेक्स्ट है इसका, अपन चलो इसको स्पाइन को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्पाइनो या स्पाइन। एक शार्प एज, ये है देखो, ये रहा,
ये इसका एंटीरियर सरफेस है और इसका पोस्टीरियर। इसको इसी बोन को इसी सेम बोन को इस बोन को उल्टा कर दिया पीछे की साइड से, तो इसका ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो इसका ये स्पाइन जो एज है, एक शार्प एज क्रॉस द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फ्लैटर। इस ट्रायंगुलर बोन का जो पीछे वाला फ्लैटेड सरफेस है उसका जो ये एज है, दिस इज द स्पाइन, दिस एज, दिस दैट इज एज इज द स्पाइन इज क्लियर। Next, glenoid cavity. Glenoid. This cavity is the glenoid cavity. Glenoid cavity, the ectomic, it is the depressed, एक ये depressed cavity is accept the head. ये देखो, ये accept the head of humerus and form a joint is called the glenohumeral. ये देखो humerus bone है, ये scapula bone है और इसके अंदर इसका हेड जाके फिट होता है और ये बनाता है क्या, एक जॉइंट, जिस जॉइंट को कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट, कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस, दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस, ये देखो, दिस रेडिस प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस द लेटरल एंड ऑफ द सुपीरियर, ये सुपीरियर एरिया है, ये कंप्लीट इसका ऊपर वाला सुपीरियर एरिया है। तो इस द प्रोजेक्शन, इसका एक निकला हुआ, ये जो प्रोजेक्शन एरिया है, ये जस्ट प्रोजेक्शन एरिया, इस सुपीरियर एंड का जो प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्शन एरिया है जो एंटीरियर सरफेस की तरफ मुड़ा हुआ, उसको हम कहते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट है फोसा। जैसा कि नाम है फोसा, ये देखो कई सारे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस, जो एक डिप्रेस एरिया है, सुप्रास्पाइनियस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनियस फोसा। जो कि सुपीरियर ऊपर की तरफ है वो सुप्रा और जो नीचे की तरफ है वो इंफ्रा। ऊपर की तरफ है सुप्रा, नीचे की तरफ है इंफ्रा। जो डिप्रेस होलो, मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताई थी जब स्केलेटन स्टार्ट किया था, उसका रीज़न यही था कि ये सारी टर्म पूरे स्केलेटन में बार बार आएगा। तो सुप्रो स्पाइनियस फोसा एंड इन्फ्रो स्पाइनियस फोसा। जो फोसा ऊपर की तरफ है इस रीजन के अंदर वो है सुप्रो स्पाइनियस और जो इस रीजन के अंदर है वो है इन्फ्रो स्पाइनियस। बोथ सरफेस आर अटैच फॉर द टेंडन्स। ये दोनों सरफेस अटैच होते हैं किससे, टेंडन से, मसल से, जिसको हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनियस एंड इन्फ्रो स्पाइनियस मसल्स। तो क्लियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फिनिश होता है। ये आपको समझ आया। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारा पेक्टोरल गर्डल कंप्लीट होता है, उसके बाद हम एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ चलेंगे, अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो कि है हमारी फर्स्ट बोन ह्यूमरस, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस एंड अल्ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।